अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं बख्तावर महमूद। और आज मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में वी वर कॉल्ड ऑन, और उसमें कुछ उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन के बारे में बात की। और वो इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था डिजिटाइजेशन ऑफ द लैंड, स्पेशली जो इस्लामाबाद के अंदर जो ज़मीन है उसकी सारी डिजिटलाइजेशन, और जितने वैकी ट्रस्ट यानी कि गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टीज़ हैं उन सबकी डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम कैसे हो सकता है। और ऑलमोस्ट आई थिंक इस्लामाबाद के अंदर ये काम कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारी ज़मीन इन्होंने एक्वायर जो है, जो या तो कब्जा किया हुआ था या फिर उसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, वो सब कुछ उन्होंने ड्रोन्स की मदद से और फील्ड सर्वे की मदद से और बहुत सारे GIS सिस्टम के थ्रू जो है उन्होंने इस चीज़ को अब डिफाइन कर लिया है कि कौन सा इलाका क्या है, कितने जो है CDA अप्रूव्ड ज़मीन है, कितनी नॉन CDA है, यानी कि कौन सी दही इलाकों में इस्लामाबाद की ज़मीन है। सो इनिशियली चाहते थे कि इसको 3 फेजेस में किया जाएगा, इंक्लूडिंग द सिटीज इस्लामाबाद, लाहौर एंड कराची। आज जो है इस्लामाबाद का जो है पूरा जो डाटा है वो इनके पास आ चुका है। इट मीन्स कि अब जो पटवारी निज़ाम है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। पटवारी निज़ाम इम्पोर्टेंट था बहुत टाइम के लिए, लेकिन वो जब से शामलात चलते आ रहे हैं कि जी पुरखों की जमीन थी, उसके बाद भी रजिस्ट्री के ऊपर लिखा जाता था अगली किसको ट्रांसफर है, अगली किसको ट्रांसफर है, तो उसमें भी हेरा फेरी के बहुत चांसेस थे। और अगर पटवारी साहब चाहें तो वो कभी भी डाटा आपके पास नहीं पहुंच सकता था। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए सारे सिस्टम को डिजिटाइज कर दिया गया है। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उन लोगों के लिए जो कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो जाके जी पटवारियों को पैसे देते रहे, जी हमारी फर्द निकाल दें, हम आगे ट्रांसफर करना चाहते हैं। आपको सब जानते होंगे क्योंकि हर कोई इस प्रोसेस से जरूर गुजरा होगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आप बाहर बैठे हुए आपने अपनी जमीन खरीदनी है, या आप चाहते हैं कि आप बाहर बैठे हुए और अपनी जमीन को आगे सेल करना चाहते हैं, तो अब आई थिंक आपके पास एक बहुत ईजी सिस्टम अवेलेबल है। द एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन इज देयर। कोई भी जो आपकी जमीन खरीदना चाहता है वो एक क्लिक से वेबसाइट के ऊपर जाएगा, देन he'll एंटर द क्रेडेंशियल्स। उसके बाद फिर आपके सामने सब चीजें आ जाएंगी कि कौन सी जमीन जो है वो कितना उसका एरिया है, वो किस से ट्रांसफर हुई है, और अब कौन इसकी जो है मलकियत रखता है। ये आइदर कब्जा माफिया तो नहीं है, ये नॉन अप्रूव तो नहीं है। सो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है अब इससे फायदा उठाया जा सकेगा। और आज जो इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है, इट वाज एक्चुअली क्रेडिबल इवेंट एज वेल, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग भी आए थे जो कि जिन्होंने इसके ऊपर काम किए कि सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने बहुत इसके ऊपर काम किया और नाउ दे सक्सेसफुल। आई होप कि इस तरह की डिजिटलाइजेशन जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी हो, ताकि जो करप्शन जो हम कहते हैं ना कि एक ग्रास रूट लेवल से जो करप्शन इवॉल्व होती है, तो वो करप्शन सबसे बड़ी जो करप्शन है वो हमारे प्रॉपर्टीज में, एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टीज, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टीज, गिफ्ट प्रॉपर्टीज, उन सब में पटवारी सिस्टम के थ्रू बहुत आ रही थी। और बहुत सारा कब्जा माफिया जो है, इवन आप आम एक बंदे को छोड़ ले, लेकिन CDA अप्रूव्ड लैंड, CDA की जमीन, गवर्नमेंट की जमीन जो है उसके ऊपर कितने गैर कानूनी कब्जे हुए थे, तो उन सबको जो है वो उन्होंने छुड़वा लिया। और तकरीबन आई थिंक इन्होंने कश्मीर हाईवे का मेंशन किया कि जो जंगलात की जो वहां पे जमीन थी वो तकरीबन इन्होंने रिकवर किया 53 मिलियन एकड़ से इन्होंने इम्प्रूव कर लिया 113 तक। और ओवरऑल इनको 300 एकड़ यानी कि करोड़ का जो है इनको फायदा हुआ है। ये मैं आपको दोबारा चेक करके बता दूंगी कितनी उनकी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं।